Welcome, my dear students. Welcome in class 11th physics. Okay, I decided that some units which is teaching your offline classes and some different units which is teaching your online classes. Okay, because our syllabus is too broad, so it is difficult to finish all the things एट अ पर्टिकुलर टाइम। ओके, तो आप ये ध्यान रखिए, जो क्लास में आपकी यूनिट चल रही है उसके अलावा डिफरेंट यूनिट हम लेक्चर में, ऑनलाइन लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारी दो यूनिट एक साथ में कवर होगी। ओके, सो देखिए, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये एक फोर्थ चैप्टर है जो हमने लिया है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, इसमें आपको कुछ चीज़ें पढ़नी है। इंट्रोडक्शन, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वर्क, यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हम वन बाय वन इसमें स्टडी करेंगे। ये भी अच्छा बड़ा चैप्टर है आप लोगों का। ओके, नाउ व्हाट इंट्रोडक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल, इन एवरीडे लैंग्वेज वी ऑफन यूज द टर्म वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, हमने वर्क, एनर्जी और पावर ऑफनली सुना है। अ टीचर टीचेस टीचिंग अ क्लास, अ स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, मॉम कुकिंग फूड, फार्मर प्लेइंग द फील्ड, ऑल आर सेड टू बी द वर्क। ठीक है, टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, स्टूडेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, मम्मा खाना बना रही है, किसान अपने फील्ड को जोत रहा है, ऑल आर सेड टू बी वर्क, और ये सभी क्या है, वर्क की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अ पर्सन हु कैन पुट इन लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क इज सेड टू हैव लार्ज स्टेमिना और मोर एनर्जी। और जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समय तक काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका स्टेमिना अच्छा है, उसके पास में एनर्जी अच्छी है। ठीक है, इन कराटे और बॉक्सिंग वी टॉक ऑफ पावरफुल पंचेस दैट आर डिलीवर टू अ ग्रेट स्पीड। जैसे कराटे और जूडो में, बॉक्सिंग में एक बहुत पावरफुल पंचेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से मारे जाते हैं। वी शैल सी इन दिस यूनिट दैट द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ थ्री टर्म्स आर रिलेटेड लूजली टू द साइकोलॉजिकल पिक्चर्स दीज टर्म्स जनरेट इन अवर माइंड। ठीक है, इस चैप्टर में हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। वर्क, और इस वर्क को करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी। वी नीड एनर्जी टू परफॉर्म द वर्क, एंड पावर, एंड पावर। ठीक है, जो एनर्जी, ये जो वर्क की रेट है उसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हम आगे इसकी स्टडी करेंगे। ओके, नाउ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, देखिए, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। रीड इनको कैसे पढ़ेंगे हम, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए स्केलर which is equal to the product of magnitudes of a vector and b vector and the cosine of smaller angle between them। ठीक है, इस तरीके से देखिए, if theta is the small angle between a vector and b vector then a vector dot b vector equal to what, ab cos theta। इस तरीके से अगर ये a है, ये b है, उनके बीच में अगर एंगल कितना है, थीटा है, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। सिंस a b and cos theta are scalars therefore the dot product a and b is a scalar quantity। ठीक है, ए बी एंड थीटा जो cos थीटा क्या स्केलर क्वांटिटी है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। दैट इज़ वाई डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि जो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है वो भी स्केलर प्रोडक्ट ही होता है। ईच वेक्टर ए एंड बी हैज़ डायरेक्शन बट देयर स्केलर प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ डायरेक्शन।
हमारे पास में दो वेक्टर है ए एंड बी, इनकी डायरेक्शन तो है, लेकिन इनका जब हम स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो इनकी कोई भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। और ये देखिए ज्योमेट्रिकली इनको रिप्रेजेंट भी किया हुआ है, डॉट प्रोडक्ट। ए वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय ओ पी, ओ पी ये यहाँ पे दिया हुआ आपको ए वेक्टर, एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय ओ क्यू, और ये बी वेक्टर है, ठीक है। लेट पी ओ क्यू थीटा, पी ओ क्यू क्या है, थीटा, ठीक है। इन फिगर 4.1 फर्स्ट में आप देखिए, ड्रा क्यू आर परपेंडिकुलर टू ओ पी, क्यू आर परपेंडिकुलर टू ओ पी, देयरफॉर ओ आर क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए, ठीक है। नाउ इन फिगर बी ड्रा पी एस परपेंडिकुलर टू ओ क्यू, इनमें क्या किया हमने, पी एस इस पे ओ क्यू परपेंडिकुलर डाला इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ओ एस कितना हो जाएगा, ओ एस थीटा के साथ में, तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा इज अ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी, ठीक है। ये जो प्रोजेक्शन हुआ ये किस पे हुआ है, ए ऑन टू बी, ठीक है। नाउ एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, देखिए ए ब्रैकेट में बी कॉस थीटा और बी ए कॉस थीटा, therefore a vector dot b vector equal to a b cos theta is a product of magnitude of a and component of b along a. Alternately, a vector dot b vector equal to b a cos theta is a product of magnitude of b and component of a along. Thus, dot product of two vector is also defined as the product of magnitude of one vector and magnitude of component of other vector in direction of first vector, ठीक है। यही बात है यहाँ पर देखिए, ये इस तरीके से दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एक तो पहला वेक्टर और दूसरा उसका कंपोनेंट, ठीक है, या दूसरा वेक्टर और पहले वाले का कंपोनेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। नाउ स्पेशल केसेस व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, थीटा इक्वल टू कितना है, जीरो है, कॉस 9 थीटा कितना, कॉस जीरो कितना हो जाएगा, 1। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू व्हाट, ए बी कॉस जीरो इक्वल टू ए बी, और ये हो जाएगा स्पेशल केस, ये हो गया, ठीक है, जब इनके बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, ठीक है। तो आप देखिए 4 यूनिट वेक्टर्स के लिए क्या हो जाएगा, आई वेक्टर कैप जे वेक्टर इक्वल टू 1, जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के इक्वल टू 1, ये याद रखना। व्हेन टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो आप देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो जाएगा, 0, बिकॉज cos 90 इज 0, ओके। इट मीन्स दैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज व्हाट, 0, मतलब आई कैप डॉट जे कैप, या ये यहाँ पर आई कैप होगा, ठीक है, और ये जे कैप और ये के कैप, ठीक है। तो इनका जब हम दोनों वेक्टर इनका आपस में क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो वो वेक्टर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख लीजिए, व्हेन टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, मतलब cos 180 हो जाएगा, थीटा कितना 180 जब हमने लिया, तो ये वैल्यू आपको क्या मिल रही है, माइनस मिल रही है, बिकॉज cos 180 कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है इन दोनों वेक्टर्स की। पहली प्रॉपर्टी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। By definition, a vector dot b vector equal to ab cos theta and b vector dot a vector equal to ba cos theta. Therefore, they proves the property of commutative, ठीक है। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी को ही क्या करते हैं, शो करते हैं। सेकेंड, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे, ए वेक्टर बी प्लस सी वेक्टर इक्वल टू ए डॉट बी और ए डॉट सी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इटसेल्फ गिव्स स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर हम
दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ठीक, खुद का ही, तो वो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमें देता है। जैसे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, वहाँ बी वेक्टर ले रहे थे, यहाँ पर ए वेक्टर डॉट एक्ट किया तो ए कॉस जीरो या ए स्क्वायर ही हो जाएगा। देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो ए की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? ए की वैल्यू हमें निकालना है तो ये ए स्क्वायर बराबर कितना है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनका आप रूट ले लें, ये यहाँ पे रूट में लिखा हुआ है, ठीक है। फर्दर अगर आप किसी वेक्टर को इस रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ए वेक्टर डॉट लेमडा बी वेक्टर इक्वल टू, लेमडा बाहर आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर्स, ठीक। अब कुछ एग्जांपल्स हैं डॉट प्रोडक्ट के। वर्क डन, W इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर F एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर S, ठीक है। तो ये वर्क की वैल्यू क्या हो गई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी, इट इज़ डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ F एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये पावर का फॉर्मूला हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरीके से ये होता है, मैग्नेटिक फील्ड B एंड एरिया वेक्टर A, ओके। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, नोट दैट सिंस डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज स्केलर, हेंस वर्क डन, पावर एंड मैग्नेटिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। हमें मालूम है दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे तो स्केलर क्वांटिटी हमें मिलेगी, ठीक। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपको दो प्रोडक्ट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स अगर लिखना है, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के कैप, और बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे प्लस, अब इनका हमने क्या कर लिया, डॉट प्रोडक्ट कर लिया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो जब इनका डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे तो मल्टीप्लाई आपको कैसे करना है, देखिए ए एक्स में बी एक्स का मल्टीप्लाई करना है, ये सब में अलग अलग मल्टीप्लाई किया हुआ है पूरी इक्वेशन में, ठीक है। इस तरीके से बस आपको याद क्या रखना है, क्या याद रखना है आपको, दो फॉर्मूले इसके अंदर याद रखना है। एक तो जब भी आप आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इक्वल टू, आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है, ठीक है। तो आप जब ये प्रोडक्ट करेंगे तो आपको ये चीज़ काम आ जाएगी। और जब आई कैप डॉट जे कैप, ठीक है, ये देख लीजिए आप यहाँ पे स्टार्टिंग में ये दोनों आइडेंटिटी आपको याद रखना है, उससे आप इजीली इन कार्टेशियन सिस्टम में इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको ये मिल जाएगा, देखिए ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ठीक है। एक एग्जांपल हम ले लें, अ कांस्टेंट फोर्स, ये फोर्स दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, न्यूटन प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस, व्हाट इज द वर्क डन, ठीक है। फोर्स दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है आपको, ठीक। तो अब क्या निकाल लेंगे, वर्क डन निकाल लेंगे। फार्मूला आपके पास में बताया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो 2i के प्लस 3j के प्लस 4k रखेंगे और ये वैल्यू रख देंगे डिस्प्लेसमेंट की, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर 3 में 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास में रिलेशन अभी हमने देखा ए एक्स, देखिए इधर ये वाला ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस ए जेड प्लस बी जेड, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली हम इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसको ऐड कर लेंगे, देन वी विल गेट द वर्क डन when a constant force and the displacement produced by this force if we have, okay. One more numerical, if the magnitudes of two vectors are 2 and 3 and magnitude of their scalar product is 3 root 2, ठीक है, then find the angle between the vectors, ठीक है। दो वेक्टर्स है जिनका मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है, ठीक है, और उनकी वैल्यू भी दे रखी है, एक की 2 है और एक की 3, तो हमें एंगल पूछा है, ठीक है। लेट ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू 3 और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज व्हाट
3√2। सो ये फॉर्मूला हमको लगाना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लीजिए ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। तो ये फॉर्मूला वैल्यू आप रख दीजिए और ये नीचे ये रख दीजिए। ठीक है, तो 1/√2 हो जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2, मतलब कॉस थीटा कितना है, 1/√2 है। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/√2। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, 45 डिग्री के। ठीक है, दोनों बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ओके, नाउ वर्क इन फिजिक्स, वर्क स्टैंड फॉर मैकेनिकल वर्क। हम यहाँ पर फिजिक्स में मैकेनिकल वर्क की बात करते हैं। वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स when the body is displaced actually through some distance in the direction of applied force। हम वर्क की बात कब करेंगे, जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया जाए और वो फोर्स की डायरेक्शन में ही क्या हो, डिस्प्लेस हो। However, when there is no displacement in the direction of applied force, no work is said to be done, that the work done is zero। When displacement of the body in the direction of the force is zero। अगर मान लीजिए कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है उस फोर्स की डायरेक्ट अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में, तो हम ये बोलेंगे कि वर्क भी वहाँ पर नहीं हुआ है, वर्क डन भी जो है वो कितना है, ज़ीरो है। when the displacement of the body in the direction of force is zero। ठीक है, when displacement of the body in the direction of the force is zero, जब डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में क्या हो, जीरो हो। ठीक, suppose a constant force F vector acting on a body produces a displacement S vector in the body along the positive x-axis। ठीक है, F फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है। ठीक है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इफ थीटा इज एंगल बिटवीन एफ एंड मैक्स, एफ मैक्स विथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। हम ये मान लें कि थीटा जो है वो एक्स और एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इस एस और एफ के बीच में एक एंगल है। देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एफ कॉस थीटा। जब हम इस डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा इज द वर्क डन बाय द फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड एक्चुअल एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स का कंपोनेंट हम कौन सा लेंगे, एफ कॉस थीटा। कौन सा लेंगे, एफ कॉस थीटा। और डिस्प्लेसमेंट, इफ द डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, थीटा इक्वल टू ज़ीरो और डब्ल्यू इक्वल टू एफ कोस जीरो इंटू एस, दैट इज एफ एस। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी आपके पास में, एफ फैक्टर डॉट एस फैक्टर। वर्क डन बाय अ फोर्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। हम ये बोल सकते हैं कि फोर्स से जो वर्क डन होगा वो डॉट प्रोडक्ट होगा किसका, फोर्स का एंड डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एफ एंड एस में बी रिटर्न एज, मान लें ये एफ की वैल्यू है, ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, एक्स एफ एस प्लस वाई एफ वाई प्लस जेड एफ जेड। ठीक है, ऑब्वियसली वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट इज इट हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन। हाउएवर वर्क डन बाय अ फोर्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और ज़ीरो। ठीक, हम आगे पढ़ेंगे फोर्स जो है वो वर्क नेगेटिव, जो वर्क डन जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव या ज़ीरो हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशन, वर्क इक्वल टू व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क जो है वो क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के डायमेंशन m1 l1 t-2 और डिस्टेंस l
तो वर्क डन क्या हो जाएगा, m1 × t - 2। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क। यूनिट्स की हम बात कर लें। यूनिट्स ऑफ वर्क आर टू टाइप्स, एब्सोल्यूट यूनिट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट्स। ठीक है, एब्सोल्यूट में जूल, इट इज एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क ऑन SI। जूल इसकी SI यूनिट हो गई। वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल when a force of 1 Newton actually moves a body through a distance of 1 meter in the direction of applied force। ठीक है, तो 1 जूल वर्क क्या हो जाएगा, जब किसी बॉडी पर 1 न्यूटन फोर्स लगाया जाए और वो उस फोर्स के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हो जाए, 1 मीटर। ओके, नाउ W = Fs cos theta, 1 जूल = 1 न्यूटन 1 मीटर इंटू कॉस 0 डिग्री, 1 न्यूटन मीटर। अर्ग इसकी सेकंड यूनिट है। अर्ग इज द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क ऑन CGS में हम बोलते हैं। तो वर्क डन इज सेड टू बी 1 अर्ग व्हेन अ 1 dyne एक्चुअली मूव्स अ body through one distance of 1 centimeter। W = Fs, 1 erg = 1 dyne into 1 centimeter। Relation between joule and erg, 1 joule = 1 Newton 1 meter। तो 1 joule = what, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, और 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर्स होते हैं। तो 1 जूल = what, 10⁷ अर्ग ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ग्रेविटेशनल यूनिट आप देख लें। There are also called a practical unit of work, kilogram meter। It is a gravitational unit of work on SI। When work is said to be 1 kilogram meter, when a force of 1 kg of moves 1 kgf moves a body through a distance of 1 meter in the direction of applied force। ठीक है, तो 1 किलोग्राम मीटर इक्वल टू व्हाट, 1 kgf इंटू 1 मीटर। 1 kgf 9.8 के बराबर है। ठीक है, याद रखना आपको 1 kgf किसके बराबर होता है, 9.8, और 1 मीटर तो आ जाएगा 9.8 जूल। तो 1 kg मीटर इक्वल टू व्हाट, 9.8 जूल। ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर, इट इज द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क ऑन CGS। ठीक है, तो इट इज सेड टू बी 1 ग्राम सेंटीमीटर व्हेन 1 ग्राम ऑफ फोर्स मूव्स अ बॉडी थ्रू डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये देखिए 1 ग्राम फोर्स इंटू 1 सेंटीमीटर, तो ये 980 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा 1 ग्राम सेंटीमीटर इक्वल टू व्हाट, 980 अर्ग। ओके, रिलेशन बिटवीन KGM एंड CGM, ये देखिए 1 किलोग्राम मीटर को 10⁻³ ग्राम हम लिख सकते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेगा तो 1 किलोग्राम मीटर 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर। ओके, तो दिस इज द यूनिट ऑफ वर्क डन, याद रखेंगे आप। ठीक है, और बाकी चीज़ें हम अगले वीडियो में करेंगे।